Hello, all of student. Today we have teach about class 10th UP बोर्ड फिजिक्स। आज जो है हमारा क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश से है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसका ज्ञान हमारी आँख द्वारा प्राप्त होता है। मतलब इसके बारे में हम जानकारी अपने सेंस ऑर्गन से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आँख से प्राप्त करते हैं। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लगभग 3900 से लेकर 7800 के बीच होती हैं। चूँकि प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या कर पाते हैं। यानी प्रकाश के जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसके कुछ ही गुणों की व्याख्या कर पाते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई उसी तल पे गिरता है और गिरने के बाद वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक और गुण है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश में विवर्तन होता है और व्यतिकरण होता है तथा प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। प्रकाश के कुछ और भी गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब किसी धातु की सतह पर कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो वो वहाँ से तुरंत एमिट होने इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिशन होने लगता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के द्वारा दिया था। यानी आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश के कण और प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश के दो गुण होते हैं, वो कण और तरंग की भांति दोनों कार्य करता है। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण माना जाता है। प्रकाश की कुछ घटनाओं में उसके कण की भांति व्यवहार करते हैं, कुछ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इसी को हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। प्रकाश की जो चाल होती है वायु अथवा निर्वात में इसकी जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। यानी कि कोई माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना अधिक होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट या 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। यानी चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं के निम्न भागों में बांटा गया। यानी प्रकाश की जो प्रकृति है उसके आधार पर वस्तुओं को निम्न प्रकार के का किया गया। पहला दिया गया है प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूरज जलता हुआ, बल्ब जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन पर प्रकाश डालने पूर्व चमकती, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, ये सारी चीज़ें क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं होती है। इसके बाद पारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। ऐसी प्रकाश जिसमें प्रकाश किरणों को पास कर देता है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, जल। अपारदर्शी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश पड़ने के बाद कुछ ही भाग को अवशोषित करते हैं तथा कुछ भाग बाहर निकल जाते हैं, उन्हें अर्ध पारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज।
कुछ अलाउ करेगा, कुछ नहीं अलाउ करेगा, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी होते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर पास नहीं होने देता है, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे धातुएं जितनी होती हैं वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं।